सामने उपस्थित सभी फैकल्टी के मेंबर्स, आज हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। देखिए, मनुष्य सभ्यता जब से बनी है उस समय से मनुष्य की कुछ बेसिक नीड्स हैं और उन बेसिक नीड्स में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन डिग्निटी है या जिसको मैं मानव की गरिमा बोलूँगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब पेरिस में इसको अडॉप्ट किया गया यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन को 10 दिसंबर 1948 को, तो उसके पीछे जो की फिगर थी, और ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो महिला थी, एलिनोर रूजवेल्ट। अगर मैं ये कहूँ कि एलिनोर रूजवेल्ट का परिचय मैं अगर ऐसे दूँ कि वो शी वॉज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम 1933 टू 1945, तो फ्रैंकलिन डेलिनो रूजवेल्ट की वाइफ थी, नहीं, ये परिचय शायद बहुत छोटा परिचय होगा उनका, क्योंकि उससे बहुत पहले ही वो बहुत ज़्यादा जो राइट्स के फील्ड में या ह्यूमन राइट्स के फील्ड में शी वॉज वेरी एक्टिव इन यूएस। और उसके बाद में जब देखिए सीधा सा ह्यूमन राइट्स का एक ही चीज़ है कि ये मेरे को राइट किसी स्टेट ने नहीं दिया है। हॉब्स, लॉक, इन्होंने जो लॉक ने जो बात कही, जो टू ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट में उन्होंने कही कि मेरे कुछ अधिकार है जिसको मेरे को किसी सत्ता ने नहीं दिया, वो मेरे को नेचर ने दिया है। मतलब मेरे को, मैं जब से मेरे को मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है, मेरे को वो अधिकार या बीइंग ह्यूमन वो राइट्स हैं मेरे को मिले हैं। आप देखिए ये रिफ्लेक्शंस हैं जो बाद में आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम इसको अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानूं मैं ह्यूमन राइट्स का, तो वो था मैग्ना कार्टा, दैट वाज साइंड इन 1215। और उससे आप ये कहेंगे कि मैं उसको ये भी मानता हूँ कि जो मैग्ना कार्टा है वो न केवल ह्यूमन राइट्स का एक डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं, बल्कि वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट का भी डॉक्यूमेंट है। तो जब गवर्नमेंट लिमिटेड हो जाती है बाय लॉ, तो आपको राइट्स जो हैं वो एक इंसान को मिलते हैं। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि मेरे को इंसान होने के नाते मेरे को प्रकृति ने दिया है, बहुत कुछ नेचर ने दिया है, तो उसको छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो स्टेट के पास भी नहीं है। दो, मैं अगर उस लिमिट को क्रॉस करता हूँ तो स्टेट मेरे ऊपर चेक लगा सकता है। लेकिन आप ये पूरा जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, वो आने के पीछे कारण था। वो आने के पीछे कारण ये था कि जब बहुत सारे इश्यूज को माना गया, आप देखें कि रेसिज्म के कारण लोगों को खत्म किया गया, और इसके साथ बहुत सारा, चाहे वो धर्म, कास्ट, धर्म, क्रीड, इसके आधार पर लोगों को सेपरेशन किया गया। तो इस वजह से ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया और ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन आया। अब ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन आने के बाद में आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वालों को शायद पता है कि वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी हुई 1948 में, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, इट हैज एस्टैब्लिश्ड द 7 स्टेट्स। बट 1940 एक्जैक्टली 300 आफ्टर 300 इयर्स जो ह्यूमन डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, दो इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, है ना, मतलब स्टेट मानेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट वो एक ऐसा डिक्लेरेशन आया जिसने अक्रॉस द ग्लोब क्या किया, अक्रॉस द ग्लोब ये किया कि आपको ये चीज है, ये डिक्लेरेशन है, ये राइट का बिल ऑफ द राइट्स है, इसको आपको यू हैव टू फॉलो इट। और आप ये मानेंगे इस चीज को कि उस बिल को सभी लोगों ने फॉलो किया। आप देखेंगे कि जब फ्रेम हो रहा था, जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, तो उसमें 2 लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, हम लोग नाम तक नहीं जानते होंगे शायद। एक तो कनाडा के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन हम्फ्री, और दूसरे थे जो लॉयर थे फ्रांस के, वो थे रेन कैसी। इन्होंने दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप ये देखेंगे कि उसके बाद में जो बाद में जो 2 कवनेंट हैं वो जोड़े गए इसमें, द इंटरनेशनल कवनेंट फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कवनेंट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब मैं सिंपली 1-2 बात में, क्योंकि मुख्य वक्ता को बोलना है, तो मैं इसके जो 30 के 30 जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसमें सिंपली एक बात कहता हूँ मैं आपको कि इसमें आप देखिए
नेगेटिव राइट्स भी हैं, पॉजिटिव राइट्स भी हैं। नेगेटिव राइट्स को उस सेंस में लीजिए आप कि वो स्टेट को कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं। पॉजिटिव राइट का मतलब ये है कि वो स्टेट को कुछ चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी की भी फ्रीडम और लिबर्टी को आप चैलेंज नहीं करोगे। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि आप शुद्ध हवा, पानी, भोजन, एजुकेशन ये भी सब दोगे। तो किस चीज़ से रोक रहे हैं? वो आपको सप्रेस करने से रोक रहे हैं, आपकी पर्सनल लिबर्टी को सप्रेस करने के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने से रोक रहे हैं। बट वो कुछ करने के लिए भी कह रहे हैं, वो करने के लिए ये कह रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि मैं इसको एक उसका फ्रेमवर्क है, उसको मैं 3 जनरेशंस के राइट में मानता हूँ, और उसको जो ह्यूमन राइट्स हैं वो 3 जनरेशंस के राइट्स में आप उसको देख सकते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन राइट्स, जिसमें अपन बोलेंगे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं आपके, और जिसमें आपकी लाइफ हो गई, लिबर्टी हो गई और प्रॉपर्टी हो गई, ये सारे राइट हैं, वो स्टेट ले नहीं सकता है। इनका नेचर आप देखेंगे कि वो नेगेटिव है कि स्टेट ये चीज़ें नहीं कर सकता। दूसरा है सेकेंड जनरेशन के राइट्स हैं, वो हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो उसमें आप देखेंगे कि राइट टू वर्क है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये इसका पॉजिटिव साइन है। तीसरी बात, और थर्ड जनरेशन के जो राइट हैं वो है सॉलिडेरिटी से रिलेटेड है या फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है। इसमें आपके राइट्स हो गए सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, पीस हो गया, डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि आप देखेंगे कि 1945 के बाद में ये सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉलोनियल रूल ने सारे देशों की हालत खराब की थी। तो उन देशों ने ये कहा कि बीइंग हमको ह्यूमन होने के नाते हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है हमारे पास में। तो इस तरीके से आपके ये 3 जनरेशन के राइट्स के बाद में, और हमको ये बड़ा लगता है इस चीज़ की कि राजस्थान में वो 1999 में बना ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में। और आपको मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूँ कि अभी सिर्फ चेयरमैन का पद भरा हुआ है, जस्टिस महेश चंद हैं उसके चेयरमैन, और बाकी जो सारे जो मेंबर्स की पोस्ट है वो वैकेंट है। तो आप ये देख लीजिए कि उनका कितना सीरियसनेस है उसके प्रति। और आपको मैं और बता दूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें चेयरमैन का पद खाली पड़ा है, और जो मेंबर लीगल मेंबर है उसका एक पोस्ट खाली पड़ी है, और बाकी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो तो चाहे कोई भी उनको मेंबर होना है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स आपका, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं हमारी सारी की सारी। और मैं इस चीज़ को आपको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसके सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ को ऐड किया गया है। और अमेरिका में जब 1776 में जब थॉमस जेफरसन ने लिखा आपका डिक्लेरेशन का जो लेटर लिखा, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन को ये अधिकार है कि वो किसी भी सत्ता को जो आर्बिट्ररी है उसका वो पालन नहीं करे। और आप देखेंगे कि जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अमेरिका की इन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को जोड़ा गया। हालांकि एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं था बिल ऑफ राइट्स, बट वो 1791 में 1 से 10 तक संविधान संशोधन है, उसके अंदर उसको बिल ऑफ राइट्स को जगह दी गई। तो इसका जो लघुरूप यही है कि ह्यूमन राइट्स आपका जो कोई भी व्यक्ति है उसको, क्योंकि ह्यूमन उसको वो राइट्स प्राप्त हैं, लेकिन वो राइट्स की सार्थकता तभी है जब हम दूसरे लोगों की राइट्स को भी उसको फील करें और उसके बारे में सोचें। थैंक यू वेरी मच।